देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद शहादत के 30 साल। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। 6 दिसंबर सन 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद को शरपसंदों ने शहीद कर दिया था, जिसकी आज 30वीं बरसी है और मुल्क के तमाम इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के नागाहानी हालात से निपटा जा सके। 3 गुंबदों वाली कदीम मस्जिद शहंशाह बाबर के दौर में अवध के हाकिम मीर बाकी अस्फहानी ने सन 1528 में तामीर कराई थी। 27 मार्च 1932 को गौकशी के नाम पर हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को निशाना बनाकर पहली मर्तबा हंगामा बर्पा किया था और मस्जिद में घुसकर उन बलवाइयों ने तोड़फोड़ की थी और 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। तभी से हर साल 6 दिसंबर को राम जन्मभूमि की हामी तंजीमें शौर्य दिवस और मुस्लिम तंजीमें यौम सियाह के तौर पर मनाते आ रहे हैं। बाबरी मस्जिद शहीद करने के बाद हुकूमत ने बम्बई हाई कोर्ट के जस्टिस BN कृष्णा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी थी और श्री कृष्णा कमीशन ने LK आडवाणी की रथ यात्रा को मस्जिद इन्हदाम के लिए जिम्मेदार ठहराया था। ताहम किसी भी कसूरवार को सजा नहीं मिली। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में 29 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को तारीखी बाबरी मस्जिद को शरपसंदों ने शहीद कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर सन 2019 को अयोध्या में 1949 में मस्जिद में मूर्तियां रखे जाने और मस्जिद के इन्हदाम को गैर कानूनी फेल करार देते हुए अपना फैसला सुनाया था, लेकिन हतमी फैसले में राम मंदिर की तामीर का हुक्म दे दिया। वाज़ह है कि बम्बई फसादात की तहकीकात करने वाले बम्बई हाई कोर्ट के जस्टिस BN श्री कृष्णा कमीशन ने भी मस्जिद में सन 1949 में मूर्तियां रखना और 1992 में मस्जिद के इन्हदाम को गैर कानूनी करार देते हुए बीजेपी रहनुमा LK आडवाणी की रथ यात्रा को भी मस्जिद के इन्हदाम के लिए जिम्मेदार करार दिया था। दरअसल 1992 में मस्जिद मुनहदम होने के बाद मुल्क भर में तशद्दुद बर्पा हो गया था। मुल्क के तिजारती मरकज बम्बई में बड़े पैमाने पर फसादात फूट पड़े थे। शहर में दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में हुए 2 दौर के फसादात की तहकीकात के लिए हुकूमत ने बम्बई हाई कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस BN श्री कृष्णा की सरबराही में एक कमीशन तश्कील दी, जिसने 5 साल बाद एक मुंसिफाना रिपोर्ट पेश की थी। कमीशन की सिफारिशात के बावजूद कसूरवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जस्टिस श्री कृष्णा ने अपनी रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद के इन्हदाम और राम जन्मभूमि के लिए शुरू की जाने वाली तहरीक को ही बुनियाद करार दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जरिए 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने और मस्जिद के इन्हदाम को गैर कानूनी करार देने को तारीखी फैसला बताया है। इस कमीशन की कार्रवाई के पहले दिन से रिपोर्टिंग करने वाले और रिपोर्ट के उर्दू मुतरजिम मारूफ सहाफ़ी जावेद जमालुद्दीन ने कहा था कि श्री कृष्णा कमीशन ने वाज़ेह कर दिया था कि 1980 के अशरे में राम मंदिर की तहरीक शुरू की गई और एक बार फिर हिंदूवादी यानी हिंदुओं की फिरका परस्त जमातों और तंजीमों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह मुजव्वजा राम मंदिर की तामीर करने की मुहिम शुरू कर दी। इन तंजीमों का दावा था कि यह भगवान श्री राम की जाए पैदाइश है। दूसरी जानिब जाहिर सी बात थी कि मुसलमान 1 इंच जमीन देना नहीं चाहते थे। जावेद जमालुद्दीन ने मजीद कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक इस तनाज़े ने उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर लिया जब अदालत की जानिब से मुकदमे में काफ़ी ताखिर हो गई और सियासी मफाद के लिए इस मामले को एक नया रुख 80 की दहाई में भारतीय जनता पार्टी ने दिया और उसके सरबराह LK आडवाणी ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े पर हिंदुओं में बेदारी पैदा करने के लिए रथ यात्रा निकाली। इस दौरान जगह जगह फसादात हुए थे। आखिर इन्हें बिहार में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब तक राम मंदिर की मुहिम तेज हो चुकी थी। जावेद जमालुद्दीन ने यह भी कहा कि जस्टिस श्री कृष्णा ने रिपोर्ट में तारीखी हवाला पेश करते हुए कहा कि मुल्क से बरतानवी साम्राज्य को बाहर निकालने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर आपसी मिलनसारी के साथ कोशिश की थी। इस इत्तेहाद और इत्तेफाक को मोहम्मद अली जिन्ना के 2 कौमी नजरिए ने तबाह और बर्बाद कर दिया, जिसके नतीजे में सियासी तौर पर मुल्क तकसीम हो गया और सरहद के दोनों जानिब लाखों बेगुनाह इंसानों का कत्लेआम किया गया। इनका कसूर सिर्फ ये था कि वो दिगर फिरके की अक्सरियत और असर और रसूख रखने वाले इलाकों में रिहाइश पजीर थे।
انہوں نے ملک کی آزادی اور اسی بھارتی آئین کو تسلیم کر لیا تھا جس نے اقلیتوں کو ان کے بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ رعایتیں بھی دی تھی۔ ایک وقفے کے ساتھ اقلیتی فرقے کو دیے جانے والے خصوصی اختیارات نے ان کی نفسیات پر گہرا اثر کرنا شروع کیا۔ ہندوؤں میں یہ خوف پایا جانے لگا کہ جلد ہی وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس سوچ نے صورتحال کو کافی بگاڑ دیا اور ہم اور وہ کی نفسیات پنپنے لگی۔ اس کا سیاسی فائدہ مفاد پرستوں نے اٹھایا اور ہندوؤں کے ایک طبقے نے کئی مسجدوں کو آزاد کرانے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ مسلم دور حکومت میں انہیں مندر سے ہی مسجد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جانے لگی تھی اور سن 1949 سے پھر ایک بار ہندووادی ہندوؤں کی فرقہ پرست جماعتوں اور تنظیموں نے ایودھیا میں بابری مسجد کی جگہ مجوزہ رام مندر کی تعمیر کرنے کی مہم شروع کر دی۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ بھگوان شری رام کی جائے پیدائش ہے۔ جاوید جمال الدین نے مزید کہا کہ کمیشن نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ان تحریکوں کی وجہ سے ملک کے مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہونے لگا تھا، جبکہ تحریک کے رہنما اشتعال انگیزی سے باز نہیں آ رہے تھے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے دونوں فرقوں کے درمیان خلیج بڑھتی چلی گئی، جس کا ملک کی ہم آہنگی اور بھائی چارے پر کافی برا اثر ہوا۔ ان زخموں کو بھرنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوگا۔ معروف صحافی کا کہنا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کے بعد میرے جیسے ہزاروں افراد عدم تحفظ کا شکار ہو گئے تھے، لیکن رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد اس ملک کے آئین، سیکولرزم اور اس جمہوریت پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ سری کرشنا کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جو سفارشات پیش کی ہیں ان میں سے صرف محکمہ پولیس کو بہتر کرنے اور جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی سے لیس کیا گیا، جبکہ قصورواروں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی اور سینکڑوں متاثرین انصاف سے محروم ہیں جو کہ فسادیوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے ظلم اور ستم کا شکار بنے تھے۔ ایسے افراد کی طویل فہرست ہے اور یہ لوگ انصاف کے انتظار میں ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سی ڈی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔